नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह स्मार्ट स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे इंडियन हिस्ट्री से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपकी परीक्षा में बहुत ही मददगार साबित होंगे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता शहरों की गलियां थीं। ऑप्शन ए चौड़ी और सीधी, ऑप्शन बी तंग और मैली, ऑप्शन सी फिसलन वाली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, इसका आंसर आप जल्दी से बताएं कमेंट बॉक्स में। पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर, यानी कि चौड़ी और सीधी। तो दोस्तों, बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता में शहरों की गलियां चौड़ी और सीधी होती थीं। यहाँ की सड़कें पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हुई एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थीं। तो दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी थी? ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी खरोष्टी, ऑप्शन सी अज्ञात, ऑप्शन डी देवनागरी। प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्न नंबर 2 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को ज्ञात नहीं किया जा सका। दोस्तों, सिंधु घाटी लिपि में लगभग 64 मूल चिन्ह व 250 से 400 तक अक्षर जो सेल खड़ी की आयताकार मोहर, तांबे की गुटकाओं और आदि पर मिलते हैं। यह लिपि चित्रात्मक थी। यह लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। तो इसीलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि जो थी वो अज्ञात थी। देखते हैं अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदाड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन है? ऑप्शन ए विशाल स्नानागार, ऑप्शन बी धान्यागार, ऑप्शन सी स्तंभ हॉल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, यानी मोहनजोदाड़ो का सबसे बड़ा भवन जो था वो था धान्यागार। तो बात करूँ मोहनजोदाड़ो का जो धान्यागार था दोस्तों, वो था 45.71 मीटर लंबा तथा 15.23 मीटर चौड़ा था, जो कि वहाँ का सबसे बड़ा भवन था। और दोस्तों, मोहनजोदाड़ो के विशाल स्नानागार की उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई जो थी वो थी 11.88 मीटर व पूर्व से पश्चिम की ओर चौड़ाई थी 7.01 मीटर। तो दोस्तों, इसीलिए मोहनजोदाड़ो का जो सबसे बड़ा भवन है वो हो जाएगा धान्यागार। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नंबर 4 है, विशाल स्नानागार कहाँ मिला था? ऑप्शन ए हड़प्पा, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी चंहूदड़ो, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। तो प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों? यानी प्रश्न नंबर 4 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मोहनजोदाड़ो में दोस्तों विशाल स्नानागार मिला था। चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी के लोगों की महत्वपूर्ण मूर्ति किसकी थी? ऑप्शन ए नटराज, ऑप्शन बी नृत्य करती हुई बालिका, ऑप्शन सी बुद्ध, ऑप्शन डी नरसिम्हा। तो सही आंसर बताइएगा। प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो प्रश्न नंबर 5 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर, यानी कि नृत्य करती हुई बालिका। तो दोस्तों, सिंधु घाटी के जो लोग थे वो एक महत्वपूर्ण रचना नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति है जो कांसे से निर्मित है। यह मूर्ति मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई है। तो दोस्तों, चलते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, हड़प्पा के खंडर निम्न में से किस नदी के तट पर हैं? ऑप्शन ए रावी, ऑप्शन बी झेलम, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी सतलज। तो दोस्तों, बताइएगा इसका सही आंसर। प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 का सही आंसर क्या हो जाएगा? थोड़ा जल्दी कीजिएगा। बताइएगा क्या होगा सही आंसर। चलिए मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों।
प्रश्न नंबर 6 का जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, यानी कि रावी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, जबकि मोहनजोदाड़ो जो था दोस्तों वो सिंधु नदी के किनारे पर अवस्थित था। इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है कि देवी माता की पूजा संबंधित थी। ऑप्शन ए आर्य सभ्यता के लोग, ऑप्शन बी भूमध्य सभ्यता के लोग, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, ऑप्शन डी उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग। तो दोस्तों बताइएगा प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बताइएगा। तो प्रश्न नंबर 7 का जो सही आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। तो बताओ इसके बारे में थोड़ा सा कि देवी माता या मातृ देवी की पूजा सिंधु घाटी सभ्यता का एक विशिष्ट लक्षण था दोस्तों, और पुरातात्विक साक्ष्यों से प्राप्त मातृ देवी की मृण मूर्तियों से इस बात का ज्ञान होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है प्रश्न नंबर 8 इस प्रकार है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर कौन सा है। तो इसका सही आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए कालीबंगन, ऑप्शन बी लोथल, ऑप्शन सी रोपड़, ऑप्शन डी मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता का आपको पत्तन नगर बताना है कौन सा था दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पत्तन नगर था यानी बंदरगाह था तो वो कौन सा था, तो वो था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोथल। तो बात करूं दोस्तों लोथल के बारे में। लोथल अहमदाबाद गुजरात ज़िले में सरगवल नामक ग्राम के समीप स्थित है। वर्ष 1955 व 1962 के मध्य यहाँ SR राव के निर्देशन के अनुसार खुदाई की गई, जहाँ 2 मील के घेरे में बसे हुए एक नगर के अवशेष प्राप्त हुए। यहाँ 6 खंडों में विभक्त था। यहाँ ऊंचे चबूतरे, रक्षा प्राचीर, सड़क तथा मकानों के अवशेष मिले दोस्तों। और बात करूं कि यहाँ पर दोस्तों सड़क तथा मकानों के जो अवशेष थे, यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि पकी हुई ईंटें का बना हुआ विशाल आकार का एक घेरा, जिसे राव महोदय ने जहाज़ों की गोदी बताया है। इस प्रकार लोथल एक पत्तन नगर था दोस्तों। तो इसी क्रम में चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9। तो ये रहा दोस्तों प्रश्न नंबर 9। लोथल नामक स्थान पर निम्नोक्त सभ्यताओं में से किसका जहाजी मालघाट था। ऑप्शन ए सिंधु घाटी, ऑप्शन बी मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी फारसी। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का आप सही आंसर बताएंगे क्या हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 का सही आंसर तो ऑप्शन नंबर ए यानी सिंधु घाटी बिल्कुल सही आंसर होगा प्रश्न नंबर 9 का। तो दोस्तों बता दूं लोथल नामक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी मालघाट था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 कि सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी। ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी व्यापार, ऑप्शन सी बढ़ईगिरी, ऑप्शन डी कंपनी। तो सिंधु घाटी अर्थव्यवस्था की ताकत क्या थी दोस्तों, आप बताएंगे। सिंधु की जो अर्थव्यवस्था की थी वो क्या थी, तो कृषि थी दोस्तों। सिंधु जो निर्भर था वो कृषि पर निर्भर था दोस्तों। और बात करूं सिंधु सभ्यता के लोगों का जो आर्थिक आधार कृषि एवं पशुपालन था। सिंधु सभ्यता के लोग ने सर्वप्रथम कपास उगाया था। इसके अलावा गेहूं, जौ, चावल का भी उत्पादन करते थे। ये गाय, बैल, भैंस, हाथी, ऊंट, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता आदि पशु पालते थे, लेकिन इन्हें घोड़ों का ज्ञान नहीं था। ये लोग व्यापार और शिल्प निर्माण उद्योग में भी प्रवीण थे। तो दोस्तों हिस्ट्री के हमारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें,